मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, लो ले लीजिए, आप लोगों की फरमाइश पे हम आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों विलोपन विधि लेके आ चुके हैं। क्योंकि आप लोग का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था जो सर विलोपन विधि को एक बार फिर से अच्छी तरीके से आप समझा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को विलोपन विधि का एक ऐसा कंसेप्ट दिया जाएगा जो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अपने जीवन में इस सेशन को कभी नहीं भूल पाइएगा। क्योंकि इस सेशन में आप लोग विलोपन विधि को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। वैसे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और बजगुण विधि, ये सारे विधि बता चुके हैं आप लोगों को। अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा। लेकिन वो जो मैंने आप लोगों को उस टाइम विलोपन विधि बताया था तो वो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे बताए थे, इस डिजिटल बोर्ड पे नहीं बताए थे। तो हमारे बहुत सारे प्यारे भाइयों का कमेंट था जो सर एक बार आप हमें डिजिटल बोर्ड के माध्यम से विलोपन विधि को बेहतरीन तरीके से समझा दीजिए। क्योंकि व्हाइट बोर्ड में क्या होता है ना सर, तो वो चमकीला दिखाई पड़ने लगता है, अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के कहने पर ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो को आप लोग देखेंगे और फुल मजा लेंगे, इस वीडियो के आनंद लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, जब कभी भी आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण आए और उसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो वहां पे आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं प्रश्नों को, वो सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ढुका दूंगा। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को लिखेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया, 5, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 2x माइनस का 3y इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया, ऐसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब विलोपन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों विलुप्त करना। विलुप्त करने का मतलब किसी भी, चाहे तो x वाले टर्म को या y वाले टर्म को काटना होता है, यानी कि विलुप्त करना होता है। तो हमें सबसे पहले x वाले टर्म या तो y वाले टर्म को क्या करना होता है, तो बराबर करना होता है। तभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो इसका मान निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। और सेकेंड इक्वेशन का बात करते हैं तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, जो कि एक दूसरे के, यानी कि x ना तो x का मेरे प्यारे दोस्तों कोफिशिएंट आपस में बराबर है और ना ही y के कोफिशिएंट आपस में बराबर है। तब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो कोई बात नहीं, हर बनाने की कहीं से कोई बात नहीं, हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो सारे साम दंड भेद हम लोगों को अपनाना होगा। जैसे अगर बात करें तो हम अगर यहाँ पे x को बराबर करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और अगर या तो y को बराबर करना चाहे तो हमें समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करना होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। लेकिन अगर समझने की बात है यहाँ पे थोड़ी सी और मेरे प्यारे भाई, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो फिर हमें समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाना होगा, तभी कटेंगे। क्योंकि अलजेब्रा का जो नियम है उस नियम का अगर अकॉर्डिंग हम बात करें, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द अलजेब्रा के जोड़, घटाओ, गुना और भागा के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और जिसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और अलजेब्रा को इस तरह से मैं बता दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग अपनी जिंदगी भर मरते दम तक उस अलजेब्रा को नहीं भूल पाइएगा। देखिए, अलजेब्रा का नियम क्या है, जो प्लस और माइनस आपस में करते हैं और उसके अगर गुणांक बराबर, जैसे कि यहाँ पे 2x है प्लस में और माइनस में 2x है, तो ये आपस में कट जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हम लोग घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2x है और यहाँ पे प्लस 2x है और घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह चेंज होता है, यानी कि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और जोड़ में चिन्ह चेंज नहीं होता है, ये प्लस का प्लस ही रहता है। तो ये जोड़ने पर ये प्लस 4x हो जाएगा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो, ठीक है। और नहीं अगर घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो घटने पे ये कट के 0 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। चलिए, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, 3 से गुना करने पे ये आपस में कट जाएंगे, तो हम लोग काट लेंगे। तो समीकरण लिखना होगा यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर, गुना समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है सर ये लिखना भी रहता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। नहीं तो आप अगर आप सोचेंगे जो हमें पूरे के पूरे नंबर बिना मेहनत के हुए आ जाए तो वो अब पॉसिबल नहीं है। तो चलिए 3 से गुना कीजिए, तो इसको ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3y और प्लस इक्वल टू 3 को 5 से गुना करने पे 15। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे प्यारे भाई बहन है जो केवल और केवल किसी एक ही टर्म में गुना करते, जैसे इसमें 3 से गुना करा तो केवल इसमें नहीं, सारे टर्मों में 3 से गुना होगा, तभी हमारा जो ये कंडीशन है वो सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमें समीकरण सेकंड को जोड़ना है, तो सेकंड क्या समीकरण है, तो यहाँ से 3x
-3y इक्वल टू 4। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ से 3 3 6x हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से 15 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 19/6 निकल के आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा एक बार समझने और सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो मुझे नहीं लगता है जो आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा। कहीं हमने मिस्टेक कर दिया क्या? अरे यार यहाँ पे 2 है, हमने 3 लेकर क्या, मैम आपका कहाँ ध्यान रहता है बाबू बच्चे, क्या बोले, यहाँ पे मित्रों 2 है। अरे यार यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है, ठीक है, तो ये 5 होगा, होगा ना, ये 5 हो जाएगा, और ये यानी कि 19/5 हो जाएगा। मित्रों आशा करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लेने में मिस्टेक कर दिया था, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से x का वैल्यू हमें समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख के हमें y का मान निकालना होगा, तो चलिए हम लोग फर्स्ट में ही रखते हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए कितना आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बच्चों वाला कंसेप्ट है रखने पर। आशा करता हूँ ये बच्चों वाला कंसेप्ट आप लोग आज सीख भी जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये घट जाएगा मेरे पास, तो 5 माइनस 19/5। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो y इक्वल टू ये 5 एलसीएम आ जाएगा, और ये 25 माइनस 19 हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि इसका एलसीएम 5 माइनस 90, यहाँ से लिखते हैं 5 माइनस 19/5, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। भाग लगाने पे 5 मत हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करने पे 25, माइनस भाग लगाने पे 1 मत में 1 को 19 से गुना करने पे 19 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी एलसीएम समझते होंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 6/5, यानी कि x का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 19/5 निकल, सॉरी कितना आया था, हाँ 19/5, और y का वैल्यू 6/5 निकल के आ गया, और यही इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और कहीं से कोई आप सभी को दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, और आपको वो भी समझाने का प्रयास करूंगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत कर लीजिएगा तो विश्वास मानिए, विलोपन विधि क्या है, कोई भी विधि हो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सारे विधियों को सीख जाइएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इसको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए हल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, और यहाँ से है 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। इसे फर्स्ट समीकरण, इसे सेकेंड समीकरण। हमने आपको क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें x टर्म या तो y वाले टर्म को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, और यदि कोई प्लस माइनस में हो, तो अगर प्लस में हो ऊपर में और नीचे में माइनस में हो, तो सबसे पहले उसे बराबर करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये y वाला टर्म प्लस में और ये माइनस में, y वाला टर्म नीचे में, तो इसे बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 है, इसको 4 लाने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो हमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ से देखेंगे समीकरण सेकेंड को 2 से गुना कर समीकरण फर्स्ट में से घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट में से घटाएंगे तो फर्स्ट को पहले हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, और समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 दूना 4x, घटाने पर जोड़ने पर ना, जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस है तो ये आप पहले कट जाएंगे, जोड़ने पर तो 4x, और ये भी माइनस का 4y, इसको क्योंकि 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। कहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता, तो ये 4y माइनस का 4 कैंसिल, ये 7x इक्वल टू जोड़िएगा तो 14, और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 14/, कितना देखो क्या है 7, 7 दूनी 14, यानी x का वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों 2 निकल के आ गया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे जो विलोपन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब y x का मान हम लोग किसी भी समीकरण फर्स्ट हो या सेकेंड हो उसमें रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है हम लोगों का, तो 3x, x का वैल्यू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10,
तो यहाँ से बात करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस का 4y इक्वल टू मेरे प्यारे मित्रों 10। तो यहाँ से 6 इधर लेके चले आएंगे तो 4y इक्वल टू 10 और प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा घट के, तो y इक्वल टू 4/4, तो 1 अर्थ में कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान मेरे प्यारे मित्रों 1 निकल के आ गया। तो अतः x का मान 2 और y का मान 1 निकल के आ गया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी को समझने में कहीं से कोई आपत्ति, समस्या या दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करता हूं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए मजेदार हुए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें मैं 2 ही प्रश्न लेके आया था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और ज्यादा प्रश्नों के आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डॉक्टर के स्टेशनर क्लास में मैथ का सोल्यूशन सुबह 8 बजे में करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को बहुत सारे ये विलोपन विधि का तो कुछ छोटे छोटे ही टाइप है, डिफिकल्ट टाइप के प्रश्नों को भी वहाँ पे मेरे पैरवेस को हमने सॉल्व करवाया, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों से एक अनुरोध है मेरे प्यारे भाइयों, जो अपने छोटे भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर ही शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।